हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अब हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरह के फ्रैक्शंस दिए हैं जैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। जहाँ पर भी ऊपर 2 नंबर होते हैं, नीचे 1 नंबर होता है, आपको वहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना और कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर देखिए ए वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है जो कि ए है और यहाँ पर भी ए है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, सभी वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ लाके सॉल्व करूँगा। तो कैसे हो जाएगा, एक स्टेप हम लेंगे एडजस्टमेंट में, तो ये तो बिल्कुल सेम लिखिएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद दूसरा टर्म भी लगभग सेम ही आ जाएगा। और ये जो ए यहाँ पे प्लस में था, ये दूसरी तरफ आके माइनस होके यहाँ पे 7/6 हो गया। अब स्टूडेंट्स जल्दी से हम एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 6 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और ऊपर वाला ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3a-2 ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2a+3, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6a इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पर जल्दी से ब्रैकेट खोलते हैं स्टूडेंट्स। एक और चीज़ ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इस वाले 6 को और इस वाले 6 को काट सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, ये कब करना है आपको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू दी हुई है और उस पूरी वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है सिर्फ एक है, पूरी वैल्यू का होना चाहिए, ऐसे टूटे डिनोमिनेटर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 अलग है, 2 अलग है, तो ऐसे में आपको नहीं काटना है। अगर आपको यहाँ पर एक टर्म नज़र आ रहा है पूरा का पूरा जिसका डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पर भी एक ही टर्म है जिसका डिनोमिनेटर 6 है, तो इसमें आप इस 6 को और इस 6 को काट सकते हैं, या आप इस 6 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करें फिर काट दें, तो कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन तभी करना है जब पूरे के नीचे डिनोमिनेटर लगाओ। तो फिलहाल चलिए मैं एक नई चीज़ ट्राई करता हूँ और ये काट देता हूँ। काटने का मतलब यहाँ पे 1 और 1 बचा हुआ है। तो अब क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा इसकी वजह से स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट खोल लेता हूँ। देखिए 2 3 6 होता है, -4 हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया 6a + 3 3 9 हो गया, -6a इज इक्वल टू 7। अब a वाली टर्म्स जो है उनको साथ में ले लेते हैं। देखिए 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। 12 - 6 तो इसका मतलब दोबारा 6, तो कहीं ना कहीं ये और ये एक दूसरे से कट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सिर्फ 6a बचा हुआ है और -4 + 9 क्या होता है, +5 इज इक्वल टू 7 हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6a इज इक्वल टू 7 - 5 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे 6a इज इक्वल टू 2 बचा स्टूडेंट्स, और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये कट के क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3। तो हमारा जो आंसर है वो 1/3 ही है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लेते हैं, जो कि कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले से ही ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ब्रैकेट्स की हमको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको क्या करना है, जो एक जैसे टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए एक्स यहाँ लिख दिया और ये हो गया x -1/2, और ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है ये माइनस में है ना स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x - 2/3 इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब एलसीएम लेना सही रहेगा, तो एलसीएम इन सब का क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो यहाँ पर तो 6x हो गया, -3, ये ब्रैकेट आ जाएगा x - 1, फिर +2 x - 2 इज इक्वल टू 1। अब जल्दी से दो काम करने हैं, एक तो ब्रैकेट मैं खोलूंगा और इस 6 को वहाँ पे मल्टीप्लाई में भी भेज दूंगा। तो ये हो गया स्टूडेंट 6x - 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x और +3। आई होप आपको क्लियर है +3 क्यों आया है। उसके बाद +2x और -4 इज इक्वल टू 1 × 6 क्या हो गया स्टूडेंट, 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x वाले टर्म्स लीजिए, +6 में से 3 गए तो इसका मतलब +3, और +3 में से 2 और ऐड हुए, ठीक है, +3 में 2 और ऐड हुआ है तो इसका मतलब 5x, और क्या बचा है 3,
प्लस में है और -4 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स माइनस वाला टर्म बड़ा है और 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो गया ये। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, 1 को दूसरी तरफ भेजना है और 6 में ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 आ गया था और 5 जो है, चलिए एक और स्टेप ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 7/5। तो दूसरी जो वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर 35 की, वो आई है x इज इक्वल टू 7/5, जो कि बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो आई होप अब आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते चलेंगे और फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।